आफ्ताब मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। सच हुआ टुकड़े टुकड़े का डर। काश तभी दूर हो जाती श्रद्धा। आज नहीं होते 35 टुकड़े। हर रात से उठ रहा है पर्दा, श्रद्धा के 35 टुकड़े की कहानी। श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी धीरे धीरे सुलझ रही है। कातिल आफ्ताब का वो खौफनाक चेहरा अब बेनकाब हो रहा है जो उसने रचा था। साथ में श्रद्धा का वो आखिरी चैट भी सामने आ रहा है जो श्रद्धा ने अपने दोस्तों के साथ की थी। अब कातिल आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है जो पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अभी तक दिल्ली पुलिस को कई अहम सबूत मिले हैं, साथ ही खून के धब्बे भी मिले जो उसके फर्श पर मिले थे। इतना ही पुलिस ने श्रद्धा के शरीर की हड्डियों को भी बरामद किया है जो सबूत के लिए पर्याप्त है, लेकिन अभी भी कई रात से पर्दा उठना बाकी है। कातिल आफ्ताब का नार्को टेस्ट होना है जो कि बाकी है, लेकिन उससे पहले कई रात से पर्दा उठ रहा है। आफ्ताब ने 18 मई को श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए थे। अगले दिन उसने फ्रिज खरीदा था और इसी फ्रिज में आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को रखा था। वो रोज रात में एक टुकड़े को मेहरौली के जंगलों में फेंकने के लिए चला जाता था। आफ्ताब श्रद्धा की हत्या के बाद उसी कमरे में रहता भी था। श्रद्धा के मौत से पहले का वो आखिरी चैट भी मिला है जो उसने अपने दोस्तों के साथ की थी। ये चैट 18 मई का है, यानी कि मौत से कुछ घंटों पहले का। श्रद्धा ने शाम 4:30 बजे अपने दोस्त को मैसेज किया था, लेकिन श्रद्धा को ये नहीं पता था कि ये उसकी आखिरी चैट होगी। श्रद्धा ने अपने दोस्त को लिखे मैसेज में कहा था आई हैव गॉट न्यूज, यानी मेरे पास खबर है। श्रद्धा ने इसके बाद और भी कई मैसेज किए। इसमें उसने लिखा कि मैं किसी चीज में व्यस्त हूँ। उसी दिन शाम को 6:30 बजे उसकी फ्रेंड ने पूछा कि क्या खबर है। हालांकि इस पर श्रद्धा ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद उसके दोस्त ने कई बार SMS भी किया, लेकिन श्रद्धा ने कोई जवाब नहीं दिया। यानी कि उसके बाद श्रद्धा का कत्ल हो चुका था और लाश के हो चुके थे 35 टुकड़े। श्रद्धा मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। श्रद्धा ने 2 साल पहले नवंबर 2020 में पुलिस में आफ्ताब के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। श्रद्धा ने अपनी शिकायत में आफ्ताब से जान को खतरा बताया था। इतना ही नहीं, श्रद्धा ने यह दावा किया था कि आफ्ताब उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता है। श्रद्धा ने यह शिकायत मुंबई के तुलिंज पुलिस स्टेशन में दी थी। श्रद्धा ने आफ्ताब के खिलाफ शिकायत में कहा था कि वो उसके साथ गाली गलौज और मारपीटाई भी करता है। आज उसने मेरी हत्या करने की कोशिश की है। वो मुझे धमकी देता है कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। बीते 6 महीने से मारपीटाई कर रहा है, लेकिन वो मुझे जान से मारने की धमकी देता है, इसलिए मैं पुलिस के पास नहीं जा सकी। उसके परिजनों को भी इसकी जानकारी है कि वो उसके साथ मारपीटाई करता है और जान से मारने की कोशिश भी करता है। श्रद्धा ने आगे लिखा कि अब मेरी उसके साथ रहने की इच्छा नहीं है, वो मुझे ब्लैकमेल करता है। ऐसे में अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार वही होगा। वो मेरे साथ मारपीटाई भी करता है। काश की श्रद्धा उसी समय आदमखोर आफ्ताब से दूर हो जाती और पुलिस तभी आफ्ताब के खिलाफ ठोस कार्रवाई करती तो शायद उसके लाश के 35 टुकड़े न हो पाते। बहरहाल हैवान कातिल आफ्ताब के उस हर एक रात से पर्दा उठ रहा है जिससे कि लोग अनजान थे। आफ्ताब कितना दरिंदा है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लाश के टुकड़े टुकड़े करके जंगलों में फेंक दिया था। अब पुलिस के शिकंजे में आफ्ताब है और नार्को टेस्ट में वो क्या खुलासा करता है इस पर पूरे देश की नजर है। उत्तर प्रदेश आज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खास खबर हो या सवाल आपका, हम आपको दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को कर लीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ताकि हर खबर पहुंचे आप तक सबसे पहले।